बिल एवंस, एक ऐसा नाम कि अगर कोई जैज पियानो सुनता है तो उसने इनका असर जरूर सुना होगा, भले ही पता ना चला हो। ये वो नाम है जिसने मौसीकी का रुख ही बदल दिया। उनकी मौसीकी में ना एक ऐसी गहराई और एक ऐसा जादू था जिसने उनके बाद आने वाले हर पियानो बजाने वाले को मुतासिर किया। तो चलिए आज हम इसी जादुई मौसीकी की जुबान को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था उनके पियानो की आवाज़ में जो इतना इनकलाबी था? वो कौन से राज थे जिन्होंने उनकी मौसीकी को आप कह लें लाजवाल बना दिया? चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अजीम मूसीकार माइल्स डेविस भी उनके मदाह थे। उनका कहना था बिल के पियानो में एक खामोश आग थी। उनकी आवाज़ शफ़ाफ आबशार से गिरते हुए क्रिस्टल नोट्स जैसी थी। अब ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये इस गहरे असर का सबूत है जो एवंस ने अपने साथी फनकारों पर भी डाला। बिल एवंस की मौसीकी सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। इतनी गहरी, शायराना और जज्बात से भरी हुई है। वो सिर्फ नोट्स नहीं बजा रहे थे, नहीं, वो अपने पियानो से किस्से सुना रहे थे। एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जो बस अपने अंदर खींच लेती है। तो इस आवाज़ की बुनियाद क्या थी? इसका आगाज होता है मौसीकी के सबसे बुनियादी उनसर यानी कॉर्ड में इनकलाब लाने से। एवंस ने कॉर्ड बजाने के रिवायती तरीकों को चैलेंज किया और एक बिल्कुल ही नई आवाज़ बनाई। अच्छा, इसे समझने के लिए कॉर्ड वॉइसिंग की इस्तिलाह को जानना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक कॉर्ड के अंदर नोट्स को किस खास तरतीब और फासले पर रखा गया है, और यही तरतीब एक कॉर्ड की पूरी शख्सियत को बदल सकती है। अब जरा यहां देखें, असल जादू इधर है। बाईं तरफ एक मेयारी कॉर्ड है C-E-G-B। इसकी बुनियाद सी पर है, तो ये एक ठोस जमीनी एहसास देता है। मगर अब दाईं तरफ देखें, यह है बिल एवंस का टच। उन्होंने इसकी बुनियाद यानी सी को ही हटा दिया और सबसे ऊपर एक नया रंग डी शामिल कर दिया। फर्क महसूस हुआ? आवाज एकदम से खुली, हवादार और ख्वाबनाक सी हो जाती है। बस यही था वो इनकलाब। तो उनकी वॉइसिंग का फॉर्मूला क्या था? बहुत सादा लेकिन इनकलाबी। पहला कदम, रूट नोट को हटा दो। ये काम बेसिस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा, अक्सर पांचवा नोट भी हटा दो ताकि आवाज और हल्की फुल्की लगे। और फिर आता है असल मजा। 9वीं, 11वीं और 13वीं जैसे नोट्स शामिल करके कॉर्ड में नए रंग भर दो। यानी उनका सारा ध्यान कॉर्ड की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती और उसके कलर पर होता था। और ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। एक एवंस वॉइसिंग बनाने का तरीका बहुत सीधा है। एक मेयारी कोड से शुरू करें, उसका रूट नोट हटा दें, तीसरे और सातवें जरूरी नोट्स को रखें और ऊपर से नवे नोट जैसा कोई रंगीन नोट शामिल कर दें। बस ये वो बुनियादी फॉर्मूला है जिसने उनकी आवाज को इतना मुनफरिद बना दिया। अच्छा, अब एक कॉर्ड से आगे बढ़कर देखते हैं कि इन्होंने इन कॉर्ड्स को जोड़कर पूरे के पूरे गानों को कैसे एक नई शक्ल दी। ये सिर्फ अलग अलग कॉर्ड्स बजाने का मामला नहीं था, बल्कि हमआहंगी से एक पूरी तस्वीर पेंट करने का फन था। यहाँ वॉइस लीडिंग का तसव्वुर बहुत अहम है। ये एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में जाते वक्त हर नोट को हमवार तरीके से हरकत देने का फन है। इससे हम आहंगी के अंदर ही खूबसूरत धुनें बनती हैं, और एवंस इसके माहिर थे। उनकी म्यूजिक में कॉर्ड्स बहते हुए महसूस होते हैं, झटके से तब्दील नहीं होते। जैज़ की दुनिया में 2-5-1 एक बुनियादी जुमले की तरह है। ये सबसे आम और पहचानी जाने वाली कॉर्ड प्रोग्रेशन है, जैसे यहां देख सकते हैं, DM7 से G7 और फिर C मेजर 7। ये आवाज घर जैसी महसूस होती है, मानूस और आरामदेह। अब देखते हैं कि एवंस ने इसी घर को कैसे सजाया। लेकिन बिल एवंस सीधे रास्ते पर चलने वालों में से नहीं थे। यहां देखें, उन्होंने इसी प्रोग्रेशन को लिया और उसमें एक ट्विस्ट डाल दिया। बीच वाले G7 कॉर्ड की जगह एक बिल्कुल गैर मुतवक्का कॉर्ड DB7 B5 डाल दिया और आखिरी C मेजर 7 में एक नया रंग #11 शामिल कर दिया। नतीजा, वही जाना पहचाना सफर अचानक एक दिलचस्प, पुरस्कार और खूबसूरत एडवेंचर बन गया। ये सब करने के लिए उनके पास टेक्निक का एक पूरा टूल किट था। इसमें ट्राइटोन सब्स्टिट्यूशन, मॉडल इंटरचेंज और ऑल्टर्ड कॉर्ड्स जैसी जदीद हार्मोनिक टेक्निकें शामिल थी। इन नामों से घबराने की जरूरत नहीं, ये सब म्यूजिक में हैरत और नए जायके शामिल करने के मुख्तलिफ तरीके थे। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन तमाम इख्तरात का मौसीकी की दुनिया पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा। बिल इवांस सिर्फ एक पियानो नवाज नहीं थे, वो हमाहंगी के एक अलमबरदार थे, और उनकी ये नई जुबान बहुत तेजी से फैली। 1959 में वो माइल्स डेविस के तारीख साज एल्बम काइंड ऑफ ब्लू का हिस्सा थे,
जिसने उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। फिर अपने मशहूर ट्रियो के साथ उन्होंने मौसीकी में मुकालमे का एक नया अंदाज मुतारिफ कराया। यहाँ बेस और ड्रम्स सिर्फ ताल नहीं देते थे, बल्कि पियानो के साथ बराबर की गुफ्तगू करते थे। और जल्द ही उनके ये इनकलाबी ख्यालात हर नए जैज़ पियानो स्टूडेंट की तालीम का लाजमी हिस्सा बन गए। तो खुलासा यह है कि बिल एवंस की आवाज़ के अहम अज्जा क्या थे। बुनियाद थी उनकी रूटलेस वॉइसिंग्स, बहाव था उनकी माहिराना वॉइस लीडिंग में, रंग था उनकी भरपूर रीहार्मोनाइजेशन में, और मुकालमा था उनके ट्रियो के बेमिसाल इंटरप्ले में। ये चार सतून मिलकर इस आवाज़ को बनाते हैं जिसने जैज़ को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब एक सवाल सोचने के लिए, आज के दौर में कौन से फनकार हैं जिनकी मौसीकी में बिल एवंस की झलक नजर आती है? अगली बार जब कोई भी जदीद मौसीकी सुने तो कान लगाकर सुने। वो गहरे तैरते हुए कॉर्ड्स, वो हमवार बहाव। यकीन करें, बिल एवंस का असर आज भी हर जगह जिंदा है।